आप सबको सादर हरिओम। मन को कैसे सही दिशा में चलाएं कि जीवन में चमत्कार हो और मन हमारा सदा प्रसन्न रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में अपार संभावनाएं होती हैं। हम उसे कैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, यह पूरा हमारे मन और विचार पर निर्भर करता है और उसी से हमारे जीवन की दिशा का निर्माण होता है। तो मन और विचार को कैसे जानें या कहूँ कि क्या कार्य करें हमारा विचार सद्विचार हो, जिससे हमारा मन सही होता है। मन का निर्माण विचारों से होता है, तो पहला प्रयास हमारा विचार को बनाने पर होना चाहिए। विचारों का निर्माण हमारे संकल्प से होता है, या हम रोज क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, किस दिशा की तरफ हम जीवन को चला रहे हैं। इन छोटे छोटे विचारों से हमारा एक पूरा विचारों का पुलिंदा तैयार होता है। इसी के इर्द गिर्द हमारा संकल्प बनता है और इसी से मन का निर्माण होता है। तो हम अपने विचारों के प्रति कितने सजग हैं, अपने जीवन के प्रति कितने स्थिर हैं और जीवन को कितना गहराई से समझ रहे हैं। इन सब विषयों पर, इन सब छोटी छोटी चीजों पर हमें जरूर विश्लेषण करना चाहिए, विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। साथ ही मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। विचारों का आकलन करना, सही संकल्प का निर्माण करना, जीवन के प्रति सचेत रहना। अगर इन चीजों पर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन जरूर अद्भुत होगा और उस अद्भुत को हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर पाएंगे। तो जीवन में स्थिर रहने का भरसक प्रयास करना चाहिए। साथ ही हम जैसे हैं हम ही हैं, दूसरों की नकल नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन का संकल्प उद्देश्य अलग होता है। तो कोई को किसी से नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि सामने वाला ऐसा है तो हम भी वैसा ही करें, सामने वाला ऐसी बिजनेस कर रहा है तो हम भी वही बिजनेस करें। नहीं, आपकी योग्यता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, उसकी योग्यता और क्षमता अलग है, तो उसका नकल क्यों करें हम। इन चीजों के विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार करें और फिर निर्णय करें। हमें क्या योग्यता है उसे उजागर करने का प्रयास करें। जीवन में गड़बड़ तभी होती है जब हम किसी की नकल करते हैं। उसके पास वह ब्रांड है, उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, बंगला है, तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही आप उजागर हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जीवन में चीजें तो कैसे भी इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन जीवन की प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। चीजों के आ जाने से जीवन में प्रसन्नता कभी नहीं आती है। जीवन को समझने का प्रयास करें, जीवन को सही दिशा में ले चलने का प्रयास करें। हम दूसरे को समझने के चक्कर में कभी अपने आप पर ध्यान भी नहीं देते कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारी जीवन की दिशा किस तरफ जा रही है, हम मार्ग में हैं कि कुमार्ग में हैं। हम खुद का आकलन नहीं करते, हम सदा दूसरों को देखते रहते हैं। तो कभी थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप को जानने का प्रयास करें, ना कि दूसरे को समझने और समझाने में समय व्यर्थ करें। ओवरऑल अगर कहूँ तो दूसरे पर अपना जीवन खर्च ना करें, खुद पर अपना इन्वेस्टमेंट करें। इससे हमारा मन ठीक होगा। हमारा मन ठीक हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम रोजमर्रा के जीवन में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, साथ ही क्या पढ़ रहे हैं, हमारा समय किन चीजों पे जा रहा है, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दें, इन चीजों का विचार करें
विचार पूर्वक अपने समय को खर्च करें तो जरूर बहुत अच्छा होगा और हमारी योग्यता से भी ज्यादा हमें प्राप्त होगा और हमारा मन सदा हमारे अनुकूल रहेगा, कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं होगा हमारा मन। इसके लिए हमें थोड़ा खुद को देखना होगा, हमें खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा, हमें अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। हम बाहर तो दौड़ते रहते हैं, परंतु हम कभी अंदर की यात्रा नहीं करते, अंदर कभी नहीं चलते। हमको कभी कभार इतना समय लेना चाहिए कि हम खुद अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तब जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ प्राप्त होगा और जो भी प्राप्त होगा वह अद्भुत प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ बेकार चीजों को छोड़ने में क्या बुराई है। हमारा विचार जैसा होता है एक दिन हम वही हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन विचार पर ध्यान देने की जरूरत है। जितना हो सके खुद को प्रसन्न रहने की कोशिश करें, साथ ही सकारात्मक रहें। फिर जीवन में नित्य नए चमत्कार घटित होंगे जिसको आप खुद अनुभव कर पाएंगे। जीवन के लिए यह सारी चीजें सरल तो नहीं है, परंतु कठिन भी नहीं है कि कोशिश करने से हम उसे प्राप्त ना कर सके। अरे कोशिश करने से तो ब्रह्म को भी पाना सरल हो जाता है। इसलिए जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करके जीना चाहिए। सारी चीजें खुद ब खुद सरल हो जाती हैं। एक बार इस दिशा पर प्रयास करके चलने की कोशिश जरूर करना चाहिए, तभी हमें जीवन का अर्थ प्राप्त होगा। उसके लिए हमें थोड़ा अपने अंदर झांकना होगा। हमें बाहर की दौड़ को यहाँ बंद करके थोड़ा अंदर की ओर दौड़ना होगा, सही दिशा की तरफ दौड़ना होगा। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो पहले सही गलत को समझना होगा, अर्थात हमें क्या चाहिए जीवन में उसके विषय में खूब विचार करना होगा। तब फिर जीवन में हमें क्या चाहिए उसका चयन करें और सोच समझकर उसका चयन करें। 100 बार विचार करें, 100 बार खुद को समझें और फिर जाके क्या चाहिए उसका चयन करें। किसी चीज के विषय में एक बार सोचकर विश्लेषण नहीं किया जा सकता कि यह अच्छा है, यह मार्ग सही है कि यह मार्ग गलत है। किसी मार्ग को अच्छे से किसी मार्ग का चयन करने के लिए 100 बार विचार करें और फिर उसका चयन करें। जीवन को उलझाने का नहीं, जीवन को सुलझाने का प्रयास करें, तब जाकर कुछ हाथ लगेगा और तब जो हाथ लगेगा वह बड़ा अद्भुत ही हाथ लगेगा। और हो सके तो जीवन को रुचियों के इर्द गिर्द ना चलाएं। रुचियां आज यह हैं तो कल वह हैं। जरूरी नहीं कि रुचियां हमें सद्मार्ग प्रदान करें। रुचियां कभी भी सद्मार्ग नहीं प्रदान करती। तो रुचियों की तरफ जीवन को न ढकेलें, यथार्थ की तरफ जीवन को जीने का प्रयास करें, जीवन को ले जाने का प्रयास करें। यही हमें सद्मार्ग देगा और हमारा समय तभी सधेगा और हम जीवन में प्रसन्नता को, ऊंचाइयों को, अच्छाइयों को, सद्मार्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह छोटा सा विचार था जो आज आपके समक्ष परोस रही हूँ। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सार को कह लें और थोथा जो हो उसे उड़ा दें। आप सभी को सादर हरिओम।